कौन सा बताना है? निकालिए आप लोग सभी के दाव। 15 नंबर एग्जाम्पल देखिए आप लोग, पेज नंबर 123 है। एग्जाम्पल नंबर देखिए, लिखा है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका तीनवा पद n बराबर 3 + 2n से दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर कितना है? 15 एग्जाम्पल में दिया है, n दे दिया है, n बराबर कितना दिया है? 3 + 2 जो है ना। हम पारा पारी सभी के जगह पर n के जगह हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। a1 हो जाएगा, a1 के जगह पर 3 + 2, जहाँ n रहेगा n के जगह पर हम रखे हैं इसको। तो जहाँ जहाँ n रहेगा वहाँ वहाँ गुणा के रूप में कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। 2 × 2 और 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5। और कितना हो गया? 5। अब a2 निकालना है ना, a2 इसी में मान रखना हमको। तो 3 का 3 हो जाएगा + 2 × 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 के जगह पर कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 7। अब ये ठीक कर दीजिए इसको, कितना मिलेगा? 3 + तो लिखेंगे 2 × 3, 3 × 6 3 9। अतः एपी बना लेंगे इसके डाट आउट करके। एपी कितना हो जाएगा? 5 7 9 2 11, ऐसे डॉट कर लेंगे। तो कितना पदों का योग निकालना है? 24 पदों का योग निकालना है। अब बताइए ए का मान तो हमको मिल गया कितना? 5। डी बराबर बताना होगा, तो 7 में से कितना घटा लेंगे? 5। कितना मिलेगा? 2। एन बराबर कितना हो गया? 24। तो 24 पदों का योग ज्ञात करना है। तो एस 24 बराबर का लिखेंगे n बटा में 2 2a + n - 1 d इंटू इसको 24 भी n भी लिख सकता हूँ। सुनो, अब बताइए n का मान कितना है? बताइए। एस 24 होगा, n का मान रख दीजिए, कितना आएगा? 24 बटा में 2 हो जाएगा। 2 × a का मान कितना है? 5 रख दीजिए। यहाँ पर n के जगह पर कितना रखेंगे? 24 - 1 हो जाएगा, गुणे 2। अब देखिए इसको कटा देगा 12 बार में, 12 का 12 हो जाएगा, 3 × 10 प्लस घट के कितना होगा? 23। 23 में 2 से गुणा करिए, 23 × 46। यहाँ पे देखिए 12 × 46 से 10 कितना हो गया? 56। गुणा करिए, 12 × 5 = 60, 72 के 2 हाथ से 7 होगा, 12 × 5 = 60, 7 7। ये तुम्हारा क्या हो गया? अतः का हम क्या लिखेंगे? 24 पदों का योग, अतः 24 पदों का योग कितना हो जाएगा? 72। निकाल लीजिए इसको। काम दीजिए तो डबल किसके पास? पैसा
दो दो साथ जोड़ दीजिए, इसमें दो दो जोड़ा गया ना, 5 कितना पड़ा, 5 2 7 हुआ, 7 में 2 जोड़ेंगे कितना है, फिर 9 में जोड़ेंगे तो इसी तरह से बन जाएगा। तो मैं टाइम पर क्या आती है, लेट तो सीधे जाओगे 5 मिनट एक्सरसाइज निकालिए आप लोग, जो मेन फॉर्म समझा दिए उसको, अब एक्सरसाइज निकालिए आप लोग सभी। 5.3 निकालिए एक्सरसाइज। पाँच पॉइंट 3 है प्रश्नावली। देखिए लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। एपी दे दिया है, उसका क्या पूछा है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन 2 7 12 10 और 2 7, यानी n का मान 10 हो जाएगा ना, n का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। एपी हमारा कितना बनेगा, ए का मान बताइए कितना हो जाएगा, बनाइए तो 2 हो जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 2 घटा दीजिएगा 5 आ जाएगा। एन बराबर कितना होगा 10 हो जाएगा। अब बताइए बड़का सूत्र लगेगा छोटका, बाहुल लगेगा सूत्र। एन बटा में 2 होता है, 2a प्लस एन माइनस 1 डी होता है ना। बताइए यहाँ पर 2 का मान, हम n का मान 10 रखेंगे, 10 बटा में 2 हो जाएगा। 2 गुणे कितना रखेंगे, 2 प्लस 10 माइनस 1 हो जाएगा। n का मान 10 रखेंगे। d का मान कितना है हमारा, d का मान 5 है, 5 हो जाएगा। अब ये कटा देगा इसको कबर में 5 तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुना 4 होगा प्लस घटेगा तो 9, और 9 में फिर 5 से गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 5 गुणे 45, अच्छा कितना हो गया 49, इसको गुणा कीजिए 5
9 5 45 हो जाएगा, 5 जोड़ कर 20 4 24, इतना क्या हो गया आंसर होगा। मिला लीजिए तो देखता है हाँ ए का देखो एस एन का सूत्र लगाना है। ए का मान हम लिख लेंगे, डी का मान हम लिख लेंगे, बोलिए डी का मान रख दिए, एन का मान रख दिए, एस एन वाला सूत्र लगा दिए, लग गया सूत्र। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एन का मान 10 है, 10 रख देंगे, 2 का 2 रहेगा, ए का मान 2 है, प्लस एन का मान 10 माइनस 1, डी का मान 5 घटा देगा 5 बार में, 2 दूना 4 हो जाएगा, घटा घट जाएगा, कितना बचेगा 9 होगा। 9 में 5 से गुणा करना, 5 45, 5 गुणे 45 और 4 कितना हो गया 49। अब इसको गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 200। ये तुम्हारा क्या हो गया, क्या इसमें समझ में था। देखिए आगे देखिए 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप लोग। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 35 है, 35 कितना पदों तक है 12 पदों तक। तो ए का मान बताइए, यहाँ पर हल करेंगे, ए का मान -37 हो जाएगा, डी बराबर -35, फिर माइनस देना, फिर माइनस पोस्ट में लिखेंगे -37। अब बताइए इसको करेंगे माइनस का, यहाँ पे देखिए -33 हो जाएगा, माइनस माइनस का हो गया प्लस, घट कर कितना हो जाएगा 4 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस से होगा, घट में करेगा 37 में से 33 कट जाएगा, कितना बचेगा 4। एन का मान बताइए कितना हो जाएगा 12, सही है। अब देखिए यहाँ पर एस एन का सूत्र लगाएंगे, एन बटा में 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एन का मान 12 बटा में 2 हो जाएगा, 2 गुणे एन के ए की जगह पर कितना रखेंगे -37 प्लस एन की जगह पर 12 माइनस 1 गुणे डी का मान कितना हो जाएगा, हटा दीजिए इसको, कब बार में कटेगा 6 होगा। 37 गुना कितना होता है माइनस माइनस प्लस तो माइनस रहेगा, 37 में गुना करेंगे 74 में हो जाएगा, 74 माइनस प्लस। अब यहाँ पे देखिए 12 में से एक घटेगा 11 में से 4 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए छीन का छीन गुणा का चिन्ह दे दिए, यहाँ पे क्या रहता है गुणा का चिन्ह रहता है, गुणा का चिन्ह रख देंगे, माइनस में ये प्लस होता है, बड़ा चिन्ह किसका है माइनस का। अब 74 में से घटा दीजिए 44, कितना आएगा 23। अब 30 में से गुणा कीजिए, कितना आएगा 180, माइनस का चिन्ह है, इसलिए माइनस का चिन्ह रहती है, तुम्हारा क्या होगा बन जाएगा। उतारिए जल्दी से। तो चौथा नंबर क्वेश्चन बता दें आप लोग को, समझ में आ रहा है ना सभी को, बोलिए आप लोग। पीछे हम सब एग्जाम्पल में बता चुके हैं।
कहाँ की आ जाती है बन जाएगा। क्या गया चार नंबर क्वेश्चन को देखिए। पहला का पहला का चौथा है, एक बटा में 15 है, एक बटा में 12, एक बटा में 10, 11 पद तक है, 11 तो हल देखिए इसका ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा में 15 हो जाएगा। बी बराबर बताइए कितना होगा, 1 बटा 12 माइनस 1 बटा में 15। देखिए यहाँ पर 12 और 15 का लघुत्तम कितना होगा, 7 हो जाएगा। हाँ घटाएंगे, 12 और 15 का लसा निकालेंगे कितना होगा, 60 हो जाएगा। 12 में से भाग करेंगे तो 5 होगा, माइनस 12, 15 में 60 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 1 में गुना करेंगे तो 4 आएगा। तो कितना मिल गया बताइए, 1 बटा में n का मान कितना होगा। अब एन का सूत्र लगाइए, एन बराबर लिखेंगे n बटा में 2 n का मान 11 रख दीजिए, बटा में 2 गुण a का मान कितना है, 1 बटा में 15 हो गया, प्लस n के जगह पर 11 माइनस 1, b का मान 1 बटा में, देखिए यहाँ पर 11 बटा में 2 हो जाएगा, 2 में से गुणा करेंगे 2 बटा में 15, प्लस गुणा करेंगे 10, गुणा का चिन्ह हो जाएगा 1 बटा में, काट दीजिए कितना हो गया। अब देखिए यहाँ पर 11 बटा में 2, 12, 15 और 6 का लसा कितना होगा, 30, 15 और 6 का लसा 30, 15 दूना 30, 2 आएगा, 2 दूना 4, प्लस भाग करेंगे तो 5, 5 में से गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पर कितना होगा, 11 का 11 बटा में 2, गुणा का चिन्ह देंगे 5 4 9 बटा में 30 हो जाएगा। बोलिए 11 9 99 बटा में 30 गुना ये जाकर के मिला लीजिए आंसर आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग, समझ में आया सबको, बोलिए किसी को डाउट है, बोलो जी तुमको प्रॉब्लम है, समस्या है, इसमें बता दिक्कत है कहीं तुमको, ठीक मिल जाएगा, बता दिया है तो बता सकते हैं 3 से
3 से कटाइएगा तो 3 के ना 37 हो जाएगा, 3 से कटाइएगा 20 हो जाएगा, यानी 33 बटा में 20 आंसर दिया होगा। आगे बढ़े, नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन, अब दूसरा, अब पहला नंबर कितना है 7 प्लस 10 गुणांक 1/2 प्लस है 14 प्लस 14, मैंने लास्ट पद हमको दे दिया है 2। अगर n का मान रहता मालूम हम एन का सूत्र डायरेक्ट लगा सकते थे, लेकिन नहीं मालूम है कब इस तरह से नहीं मालूम है। तो पहले ये देखिए a का मान कितना होगा, a का मान a बराबर 7 लिखेंगे, d बराबर कितना होगा 10 गुना 20 21 बटा में 2 माइनस 7। देखिए 7 गुना 14, 21 में से 14 घटा दीजिए कितना आएगा 7 आएगा, 7 बटा में 2 an का मान दे दिया है कितना चलिए देखिए आपको यहाँ पर तो इन तीनों में से सूत्र किसका जानते हैं, n का मान नहीं मालूम है, तो सबसे पहले जब तक n नहीं निकालेंगे तब तक एन का सूत्र हम नहीं लगा सकते। n का मान निकालने के लिए किस सूत्र से निकालेंगे, n का मान। n का पहले हम सूत्र लिखेंगे, n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1, याद है ना सभी को सूत्र। n का मान कितना हो जाएगा, राशि रख दीजिए यहाँ पर, a का मान 7 हो जाएगा प्लस n नहीं मालूम है छोड़ दीजिए, गुणे d का मान कितना होगा 7 बटा में 2। अब देखिए 7 इधर आएगा ना तो 84 माइनस 7 n माइनस 1 गुणे 7 बटा में 2 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए कितना घट कर आएगा 77 आएगा ना, 77 बराबर क्या लिखेंगे n माइनस 1 गुणे 7 बटा में 2। ऊपर ऊपर देखिए कट जाएगा, लेकिन गुणा है ना ऊपर ऊपर कटेगा नीचे 1 लाख, तो कितना होगा बोलिए 11। 11 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 11 गुना 22, इधर क्या बचेगा n माइनस 1। अब n का मान निकालिएगा तो n इधर आकर क्या होगा 22 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस में से इधर आकर प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23। अब लगाइए यहाँ पर एन का सूत्र लगाइए। एन बराबर सूत्र क्या होता है, n बटा में 2 बड़का लगाएंगे छोटा लगा दें, छोटा लगा देंगे क्योंकि n का मान हमको मालूम है a प्लस an। तो n का मान हम निकाल लिए हैं कितना 23 बटा में 2। a का मान देखिए यहाँ पर 7 है, an का मान कितना है 84। बोलिए यहाँ पर 23 बटा में 2 गुणा जोड़ दीजिए 91 हो जाएगा, 91 हो जाएगा। इसको गुणा कीजिए 23 से कम 3 हो जाएगा, कीजिए ना 91 में 23 गुणा 3 या 27 हो जाएगा, 2 9 गुना 8 3 9 0 0 2 कितना आ गया 9 0 2 बटा में। अब इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए, पूर्णांक में तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 1 0 4 6 1 बटा में 2 है ना। आंसर दिया है ना, ले लीजिए आपको, हाँ दिया है पूर्णांक में भागा से बैंक में तोड़ने का क्या तरीका है, इसमें ये है ना भाग कर दीजिए तो 2 एकम 2 कट जाएगा 0, 0 में 0 हो जाएगा, ये भी खत्म 9 उतारिए 2 चौके 4 बन जाएगा 1 कितना उतरेगा 3 3 छक्का 12।
सेक्सुअल कितना होगा? एक के बट्टा में कौन आएगा बोलिए? तो यहाँ पूर्णांक कौन बनेगा? 1/2 नहीं दिया है इसमें। दिया है, इन लोगों ने भी दिया है। हम लोग ने नहीं दिया है। गलत है, दिया है। गलत है तुम लोग का। सही है बोलिए आप लोग? समझ में जगह यानी सेक्सुअल के बट्टा में भाग हो जाएगा, आज जो भागफल है वो पूर्णांक का। तुम्हारा क्या हो गया? निकाल दीजिए इसको, उतारिए आप लोग। अब बोलिए इसमें से दूसरा का कौन सा क्वेश्चन आप लोग को हम बता दें? समझ में आ गया? जो ठीक एक बार बता दे बस सूत्र ही प्रयोग करना है, सूत्र के सिवा कुछ लगा रहे हम। तुम लोग ये जो नए लोग आए हैं आ रहा समझ में? सर वहाँ पर एक नहीं तो हो सकता है लास्ट में अंतिम पद वही ना, उसी में पहले। अब बताओ तुम गिनते गिनते जाओगे, लास्ट में बैठा है मोहन, तो किसको कहोगे लास्ट? सर उसमें पहले वाला में तो ना ये उसमें नहीं था, 12 पद लिखा है, पद लिखा है। पद तो है सर एन का मान होगा। जब इस तरह का संख्या तो सिर्फ हाँ वो अंत एन होगा। समझ में आया? यही पकड़ करना है। पद जहाँ लिख दिया तो वो एन का मान होगा, कौन सा कह दिया किसका मान होगा? एन का मान। ये तुम लोग पॉइंट ध्यान ही नहीं देते हो जो बोलते हैं। जीरो जीरो कर देंगे, अब ना होगा 10 का 7 में हो जाता है, कट जाता है तीसरा तीसरा।
क्या बोलिए आप लोग? पीछे उतार लिए आप लोग सभी। हो गया है? उतारिए जल्दी से उतारिए आप लोग। मीटर देना आप। अलामत करो, शांति रहो। बताइए इसमें का कौन सा तुम लोग को बता दें। बोलिए दो में जो क्वेश्चन है जो तुम लोग से कौन सा है जो नहीं बनेगा? तीसरा बता दे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप लोग। -8 है, -8 है, -11 -200 यहाँ पर देखिए आप लोग। अब देखिए बोर्ड पर समझिए। ए का मान बताइए आप लोग। -5 हो जाएगा ना। डी का मान कितना हो जाएगा? -8 माइनस कितना लिखेंगे? -5 नहीं, -5 है। ये तो माइनस रहबे करेगा। यहाँ पर घटाएंगे हम पहला पद माइनस में, तो इसलिए माइनस क्या रहेगा यहाँ पर? तो ये बताइए आप लोग। -8 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होगा? +5। अब बताइए माइनस प्लस क्या होता है? माइनस क्या होता है? तो माइनस में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 3 तो रहेगा। 8 में से 5 घटा दिए 3 हो जाएगा। n बराबर -200। अब n का मान लगाएंगे तभी ना n का मान निकलेगा हमारा। तो देखिए यहाँ पर a प्लस n माइनस 1d हो जाएगा। n का मान -230 रखेंगे। a का मान -5। ये नहीं मालूम है छोड़ देंगे। डी का मान -3। इधर माइनस में क्या होगा? प्लस में हो जाएगा। तो -230 और प्लस में 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए n -1 और गुणे -3। तो घटेगा कि जीतेगा? माइनस प्लस माइनस से ना होता है। लेकिन माइनस के 3 बार है तो रख लेंगे माइनस। 230 में से 5 घटा दीजिए तो 225 बराबर। यहाँ पर देखिए n -1 गुणे -3। ये माइनस कट गया। अब ये 3 इसको कटा देना। 3 3 5 15। n -1 बराबर कितना मिलेगा? 50। -1 लिख देंगे। कट कर कितना है? 75 है ना, तो 75 लिख दिया। अब n का मान बताइए कितना हो जाएगा? n का मान निकालेंगे तो माइनस में कितना होगा? प्लस में हो जाएगा 75 अब प्लस 1 कितना हो गया? अब कौन सा सूत्र लगाएंगे बताइए आपको? एसएन का लगाएंगे ना। एसएन बराबर क्या मिलेगा हमको? n घटा में 2 छोटा वाला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि n का मान दे दिया है। a प्लस an। n का मान हम कितना रखेंगे? 76 घटा में 2। चलिए बताइए आप लोग। a का मान देखिए -5 है, प्लस n का मान है माइनस, उसमें लगा दीजिए इसको, -230। देखिए ये कटा देगा इसको कवर में और 30 बार में कट जाएगा। देखिए -5 होगा, माइनस प्लस माइनस होगा 230। अब बताइए 38 गुणे ये भी माइनस एक ही रहता है, माइनस से रहेगा। जोड़ देंगे कितना होगा? 235। अब 235 में इसको गुणा कर दीजिए। तो गुणा करिएगा तो कितना आएगा?
35 में 38 से गुणा का 8 5 40 हो जाएगा 24 4 28 8 9 16 2 18 8 0 0 3 9 8 माइनस नीचे में 89 हमारा क्या होगा बन जाएगा ना ये किसी को डाउट है इसमें बताइए लोग पूछना है इसमें बस क्या करना है हल करने आ गया तो समझ लीजिए सवाल आपका बन गया माइनस प्लस करने आ गया तो अब आगे देखिए 3 नंबर का सब दे दिया है और आसान है 3 नंबर 3 का पहला देखिए ए नंबर लिखा है 1 ए का मान दे दिया देखिए कितना दिया है 5 बी का मान कितना है 3 एन का मान कितना है 50 एन बराबर वाट है और एस एन बराबर वाट है देखिए यहाँ पर आप लोग सभी एस एन का मान तभी निकलेगा जब एन का मान मालूम रहेगा एस एन का सूत्र में क्या चाहिए ए चाहिए बी चाहिए एन चाहिए 3 चीज 3 का संबंध होता है किसका एस एन के सूत्र एन ए डी तो ए डी तो है लेकिन एन नहीं है तो एन का संबंध किस सूत्र में होता है एन का सूत्र से होता है ना तो इसलिए हम एन का सूत्र लगाकर एन का मान निकाल लेंगे जब एन का मान निकल जाएगा तो एस एन का सूत्र से एस एन का मान निकाल लेंगे तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 एन का मान कितना रखेंगे बोलिए 50 हो जाएगा ए का मान 5 हो जाएगा एन नहीं मालूम है छोड़ देंगे बी मालूम है 3 इधर जाके घट जाएगा ना कितना बच जाएगा 45 हो जाएगा एन माइनस 1 गुणे 3 कटा देंगे तो कबर में 15 एन माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 15 एन बराबर निकालेंगे एन बराबर माइनस टूट जाएगा कितना हो जाएगा अब लगा लीजिए इसका सूत्र बोलिए का बड़का लगाएंगे सबका देखो ध्यान से यहाँ पर एन जब नहीं देगा तो सबका लगा लो जल्दी से निकालेगा समझ में आ रहा ना एन बटा में जो हो जाएगा ए प्लस 3 और बताइए यहाँ पर एन का मान कितना है 16 है तो 16 रख देंगे बटा में 2 ए का मान कितना था 5 एन का मान कितना है 50 पड़ जाएगा कमर में इसको जोड़ देंगे 55 हो जाएगा ना गुणा कर 8 5 40 4 हो गया एस एन का भी मान आ गया एन का भी मान आ गया उतार लीजिए आप लोग इसमें तो सब कुछ दे दिया था बस तुमको सिर्फ निकालना है समझ में आया है जिसको नहीं आया है समझ में एक बार और पूछ सकता है एक बार क्या 2 बार भी पूछ सकता है
समय हो गया है, तो आज का क्लास इतना ही रहने दिया जाए।